Champions are made of that hard to find alloy called guts. Champions never complain because they are busy getting better. Champions wear their bruises with pride because they take their success and the failure in their stride. On Champs Chat, I'm Padamjeet Sherawat, welcoming you yet again. And today the champion that I've got for you is somebody I've known from close quarters. I've seen him grow, and his success has always brought that big smile on my face. It's my pleasure to introduce Murali Karthik to all of you. Karthik, thank you so much for sparing your time. Thank you, Padipa. Firstly, please tell me, whatever you said was an absolute bouncer. Who wrote this and who said this? Your brother wrote it for you, Karthik. I wrote it for you. Oh, wow. I know that you are a wonderful singer, but I didn't know that you've become a poet as well now. Firstly, congratulations on that wonderful song, Shukriya. Shukriya. And the way it started and the way it was, obviously your voice is outstanding. But just it was a touching song. It was a really touching song. A tribute to 1965. Jai Hind. Thank you, Karthik. And let me introduce you by saying, you know, जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ या बात करता हूँ, मुझे वो कार्तिक याद आता है जो साउथ दिल्ली से चलता था स्कूटी पे और हिंदू कॉलेज में पहुंचता था. वो स्कूटी कहाँ है आजकल? काइनेटिक होंडा थी, माँ के नाम पे. हाँ, काइनेटिक होंडा थी. वो स्कूटी कह लो आप उसको. अभी तो खैर आप सोचो कहाँ कितने साल हो गए. वो 97 की बात है. 23 साल बाद अगर मैं नहीं चल पा रहा हूँ तो वो स्कूटी कहाँ चलेगी? But Karthik, tell me one thing. If there's one thing that's not changed about you, it is the Karthik that you were. I mean, you're still humble. Still, if you're sitting and a senior walks into the room, you leave your seat for the senior. So, मैं छोटा सा इंसिडेंट दर्शकों को मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा. जब आप कॉलेज में आए थे एडमिशन के लिए, आप थे, दीप दास थे, तो मैं और आशु हम सीनियर्स थे, हम सिलेक्शन कमेटी में थे. दीप बाद में आया था. दीप एक साल, 2 साल बाद में. आप क्या? तो आप जब आए थे, आप जब एडमिशन में आए तो उस समय मैं और आशु सिलेक्शन कमेटी में थे. दत्ता साहब थे. दत्ता साहब कहते हैं कि, और हम लड़ रहे थे कि आपको बीकॉम ऑनर्स मिलना चाहिए क्योंकि आप पढ़ाई में बड़े अच्छे थे. तो दत्ता साहब ने कहा यार बाकी सब तो ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलता है. तो मैंने कहा सर ये आप इसकी चाल पे मत इसको वो करो, वो चलता है, उसका कॉन्फिडेंस है. उसके डैड भी ऐसे चलते थे, वो भी ऐसे चलता है. मैंने कहा आप उसका सलीका देखो, वो कैसे बात करता है, वो कैसे रिस्पेक्ट को सीनियर्स देता है और किस तरीके का बॉलर है. तो दत्ता साहब को जो हमने कन्विंस किया ना, वो झूठ कन्विंस नहीं किया था कार्तिक. तो यू दैट इज व्हाट इज नॉट समथिंग दैट्स नॉट चेंज्ड अबाउट यू. यू स्टेड हम्बल राइट थ्रू. I'm thankful that you said that. मेरा पता नहीं वो चाल जैसे आपने कहा, पिताजी की भी घर में सबकी, मतलब मेरे और मेरे डैड की चाल ज्यादातर वैसे है. तो लोगों को लगता है कि ये थोड़ा क्या कहते हैं, एरोगेंट है. और ऊपर से पाड़ी पर दुनिया में क्या होता है कि अगर आप चुप रहते हैं या खासकर जैसे आपने कहा मेरी चाल ऐसी है, और उसके बाद अगर आप ज्यादा किसी से ना बात करें तो लोगों को लगता है कि ये ज्यादा एटीट्यूड वाला है. पर जब तक लोग किसी को जानते नहीं है, ये बड़ा जल्दी, जब हम वैसे जरूर कहते हैं कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए, पर फर्स्ट इंप्रेशंस यही पड़ता है. और मुझे अभी भी याद है आप लोगों ने जो कहा था, मुझे तो नहीं लगा, जबकि श्रीराम कॉलेज में मिल गया था, मुझे आना था हिंदू में क्योंकि सारे हिंदू में थे. क्योंकि हम चाह रहे थे आप हमारे लिए आओ और हमारे लिए मैच जीतो. और एक मुरगई करके एक प्लेयर था, याद है, जो स्क्वॉश भी खेलता था. तो उन्होंने बोल दिया था कि उसको जरूर मिलेगा बीकॉम ऑनर्स, और सभी चाहते थे कि अंशुल को मिले बीकॉम ऑनर्स. तो वो 2 स्पॉट्स थे. वो फाइनली उसने मुरगई ना खेला कॉलेज के लिए, उसने इकोनॉमिक ऑनर्स लिया था. और बट थैंकफुली आई वाज इन हिंदू. एंड कितना बड़ा लीनिएज है उस कॉलेज का और ट्रेडिशन है उस कॉलेज का. Karthik, I'll start with the first question to you क्योंकि अब तक तुम मस्ती कर रहे थे आप और मैं. The first question is when you look back at a career that it has been, मैं जब भी देखता हूँ मैं कहता हूँ a talent which was not utilized properly. And why do I say this? When you played your test match against Australia, man of the match, 7 wickets in the game, you played that one day, you were the man of the match, single-handedly picked up 6 wickets in that one day game. 2011, you were in England. India was in England, playing England. India was in trouble. बॉलिंग चल ही नहीं थी, सबकी पिटाई हो रही थी. रिप्लेसमेंट की जरूरत आई, दरकार आई. आरपी सिंह को बुला लिया गया. आप इंग्लैंड में ही थे, भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे, मगर काउंटी क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. नासिर हुसैन ने ऑन एयर कमेंट्री में कहा, वेयर इज मुरली कार्तिक? He asked that question from the fellow commentator. The fellow commentator never responded to that. How do you look back and see all of that? मैं बहुत सिंसियरली ये हमेशा कहता हूँ और फिर से आपके सामने ये फिर से कह रहा हूँ. जी हाँ, जब आप मैन ऑफ द मैच के बाद ड्रॉप होते हो तो मैं इंसान हूँ, तो डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही है.
मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूंगा कि डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, क्योंकि एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड फिगर था और एक मैन ऑफ द मैच था। वो उस साल में वही टेस्ट मैच जीते थे और उस सीरीज में वो दूसरी ही जीत थी हमारी, या तीसरी जीत थी, जो मर्जी आप कह लीजिए। तो डिसअपॉइंटमेंट तो होता है, जबकि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड फिगर्स लिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया, तो धक्का भी लगा और डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत हुई। बट मेरा एक बहुत करीब मित्र है जो स्कूल में था, उस टाइम मेरा ऐसा था कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। उसने मुझे कहा कि कार्तिक, ऊपर देखेगा, ऊपर देखना बंद कर, नीचे देखना शुरू कर। तो मेरे को उस टाइम समझ नहीं आया। तो उसने कहा कि ऊपर देखोगे ना तो ऐसे ही दिखेगा कि वो है, ये तुमसे अच्छा कर रहे हैं या तुम्हारे साथ के हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। नीचे देखोगे तो दिखेगा कि तुम्हारी जगह है वो लेने के लिए पता नहीं कितने करोड़ों अरबों लोग हैं जो बिल्कुल नीचे हैं तुमसे। दे वुड लव टू बी इन योर स्पॉट। तो उस दिन मेरा जो आउटलुक था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया कि वो जो ग्रैटिट्यूड की जो बात है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं बहुत ज्यादा कर्मा में विश्वास रखता हूँ। तो कभी मैं जब रिफ्लेक्ट करने लगा उस चीज के ऊपर, तो मुझे लगा कि क्या पता कार्तिक, तुम अच्छे ही नहीं थे इंडिया खेलने के लिए, पर भगवान ने तुम्हें ये मौका दिया 9 साल इंडिया खेलने का, 99 से लेके 2008 तक। क्या पता वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो। तो रादर देन लैमेंटिंग कि तुम्हारे को मैन ऑफ द मैच के बाद ड्रॉप कर दिया, तुमने अच्छा करने के बाद ड्रॉप कर दिया, इट इज बेटर दैट क्या पता तुमसे बेहतर लोग थे इंडिया खेलने के लिए जो नहीं खेल पाए थे, क्योंकि तुम खेल गए। तो वो जब मैंने सोचा कि कितने लोग हो सकते हैं, उस दिन मेरा बिल्कुल ही जो नजरिया है, जो फीलिंग है, वो बिल्कुल बदल गया। तो अभी भी आई ओनली काउंट माई ब्लेसिंग्स कि मैं 9 साल इंडिया तो खेला जो बहुत लोग नहीं खेले। सो वो एक चीज है। जो आपने 2011 की बात की थी, हाँ फील जरूर होता है, क्योंकि मैंने काउंटी क्रिकेट जब 2008 में जब ड्रॉप हुआ टीम से, तो मेरा तो अंदर था 2014 तक, जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ, अपने आप को तो भले ही किसी को लगे ना लगे, अपने आप को तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमेशा लगता था कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं वापस आ सकता हूँ, मेरे पास वो काबिलियत है। वही मेरे को कैरी करते गई है। जबकि मुझे लगता था कि बेहतर बॉलर है, पर ग्राउंड में घुसते ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं पॉसिबली इसी वजह से मैं इतना अग्रेसिव भी था एज अ स्पिनर, कि मुझे लगता था कि मैं ऐसे रहूंगा तभी मैं अच्छा कर पाऊंगा, नहीं तो मेरे पास वो काबिलियत नहीं है अच्छा करने की। तो 2011 में जो आपने कहा, मेरे को भी सुनने को मिला था, और पूरे साल जितने भी काउंटी सीजन गए हैं बहुत अच्छे गए थे। हाँ, उम्मीद तो रहती है पर हुआ नहीं। पर एज आई सेड, इतने साल खेला, वही बहुत बड़ी बात है। There are two very important things that you touched, Karthik. One is gratitude should be the best attitude. The other one is, if you look around and see what the others are coping with, you'll find yourselves very fortunate. And in these testing times, Corona times, I mean, that is the biggest lesson. Stop cribbing, guys. है ना? And the other lesson that you just touched, the point that you touched is about your aggression. I think you were one spinner who bowled with the ferocity of a fast bowler. So when it comes to aggression, Karthik, is it necessary to be vocal to be aggressive, or can you just be aggressive with the body language? सबका अपना अपना है पैडीपा, मुझे लगता है सबका अपना अपना है। मुझे ऐसा लगता था कि, और पता है क्या है, आप कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी आपने ऐसी जी है, तो मुझे किसी की दुखती नस पकड़ लेता था और मैं उसी को दबाता रहता था। दैट वाज माय स्टाइल ऑफ स्लेजिंग एंड बीइंग अग्रेसिव एंड ऑब्वियसली अग्रेसिव। अच्छा सुनिए, क्योंकि आई बिलीव कि बहते पानी का आप एक ही बार छू सकते हैं। सबसे फेवरेट स्लेजिंग मोमेंट आप जिसमें इन्वॉल्व थे, मस्ती वाला कौन सा था, बताइए। मैं अंदर गया, नॉर्मल बैटिंग करने गया, और सडनली स्टीवन फ्लेमिंग कहता है लेट्स गेट द 90 बिफोर द नाइट कम्स। तो मेरे को समझ ही नहीं आया, मैंने कहा ये बंदा बोल क्या रहा है। वो बाद में मुझे समझ आया कि उनका कीवी वे ऑफ सेइंग है कि गेट द नाइट वॉचमैन आउट बिफोर द नाइट कम्स। तो मेरे को 3-4 बॉल तो उसी में ही लग गए समझने में, वो सोचने में लग गया रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द बॉल कि ये बोला क्या है। एंड दिस इज द सटल फॉर्म ऑफ स्लेजिंग यू टॉक अबाउट। इट्स नॉट अबाउट कि तुमको मतलब गाली गलौज करना है या कुछ करना है, but it's getting your mind away from what you are trying to do, which is batting. And मतलब playing international cricket, जब तुम खेल रहे हो तो you are concentrating on your batting and doing what you can rather than thinking on what the other man said. But इतना cutely उसने बोला। बाकी लोग तो aggressive way में बहुत सारी चीजें बोली हैं, पर इसने जिस हिसाब से बोला ना, let's get the 90 out before the night comes, वो मेरे को बहुत funny लग रहा था उस टाइम पे। So we're just warming up with Murali Karthik right here on Champs Chat. On the other side of this very short breather, Karthik तो कॉफी पी रहे हैं, अभी अपनी कॉफी मंगा लीजिए। We will be talking about the avid reader that Murali Karthik is and how does he motivate himself when the chips are down. All that after a very short breather. एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही
हमारी मजबूती है। Welcome back. We are in conversation with my dear buddy and somebody I always love. I love the fact when he performs well. I love the fact when he's happy. Murli Karthik, Champ Chat, Padamjeet Sherawat, Sanjay Banerjee, Sports Zindagi welcomes all of you. Karthik, I've always known you because you've been an avid reader. The other day what happened to me was I was writing a text to somebody. I was sharing my song to a producer on WhatsApp. और मेरी आंख लग गई. तो मेरी आंख जब खुली कार्तिक तो देखा छाती पे फोन रखा था. तो मैंने जब आंख खुली तो देखा कि आखिरी बार कब था जब छाती पे किताब रख के सो गए थे. तो मैंने रियलाइज किया कि फोन ने किताब की जगह ले ली. फिर मैंने कुछ लाइनें मेरे जहन में आई तो मैंने लिख ली. मैं चाहूंगा कि आप भी आज सुन लें कि थोड़ा मेरे अंदर का पोएट कैसे जन्म ले चुका है. मैंने लिखा कि बीत गया है एक अरसा छाती पे रख किताब सोए, तैरती हैं ये मेरी उंगलियां इस फोन पर, खुद से कब जुदा हुआ ना इल्म है ना शक हुआ, करवटें भी अब मेरी भारी है मेरी नींद पर, मुस्कुराती है मेरी स्माइलीज किसी और पर, मुस्कुराती है मेरी स्माइलीज किसी और पर, मुस्कुराए हुए अब मुझे अरसा हुआ, फालतू में ढूंढते हैं सोचते हैं कोसते हैं, काश मेरा भी कोई अच्छा सा एक दोस्त हो, छोटी सी जिंदगी का छोटा सा एक सार है, घर किताबें हैं करीब तो क्यों करीब कोई और हो, जा जरा आजाद कर खुद को अपने जाल से, दे बदल हर शाम अपनी फोन को किताब से. यार आप कैसे करते हो यार, ये सीरियसली, ये भगवान ने आपको क्या कमाल का टैलेंट दिया है. आवाज भी इतनी ब्रिलियंट और साथ साथ मैं तो ये लिख भी दूं तो मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं रहेगा. But thank you Karthik. और the idea behind this is to let people know that कि वो किताबें हमारी जिंदगी में खोनी नहीं चाहिए कभी. The avid reader that Karthik is. Elaborate. जी वो बचपन से था. मतलब आई थिंक ऐसा फैमिली में पैदा हुआ जहाँ सभी पढ़ते थे, तो आई थिंक एक नेचुरल सी लत सी लग गई पढ़ने के लिए. और जैसे आपने अभी बोला कि ये जो चैलेंजिंग टाइम्स थे, कोविड टाइम्स थे, मेरे को तो जो आपने पहले बात जो बोला ना, मुझे ऐसा लगता था कि लोग इतना कोस क्यों रहे हैं अपनी जिंदगी को, जिनकी जिंदगी अच्छी है. हम सड़कों पे नहीं है, हमें अपने बिस्तर और वो बांध के कहीं जाना नहीं है, नंगे पांव बिना खाने के बिना पानी के इस गर्मी में अपने घर में है, जिसने हमने खुद बनाया, जिसको हम हमेशा कहते हैं होम स्वीट होम. अगर फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों कि हम अपने ही घर में बैठ के परेशान हो रहे हैं, कि ट्रैप्ड हो रहे हैं, पिंजरे में नहीं है, अपने घर में है. और ऐसा नहीं है कि घर एक दीवार एक ही कमरे का है, कमरे काफी हैं. सो बड़ा अजीब लगा ये क्या बोलते हैं आयरनी को देख के. पर मेरे लिए ये था कि जैसे आपने कहा किताब, और देखिए वापस ये बगल में ही है मेरे स्टडी में, तो ये बहुत ब्रिलियंट किताब है रुज़बे भरूचा की. ये तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मैंने वापस पढ़ना शुरू कर दिया, और ये पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर है, हाफ लायन करके किताब. एंड उसके अलावा सी स्पिरिचुअलिटी हैज ऑलवेज बीन माय एंकर मेरे लिए. तो इसी वजह से जो आपने कहा ना, व्हेन द चिप्स आर डाउन, मैं हमेशा यंग बच्चों को यही बोलता हूँ कि देखिए क्रिकेट है, कोई गेम है, कोई भी स्पोर्ट है, आप अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अपनी तरफ से सही सोच रख सकते हैं और अपनी तरफ से पूरी एफर्ट मार सकते हैं. उसके आगे पीछे आपके क्या है वो नहीं है. पर क्या आपके घर में जब आप वापस जाते हैं तो माँ बाप प्यार से रहते हैं, भाई बहन प्यार से रहते हैं, आपके दोस्त लोग आपको कोई और ट्रीटमेंट तो नहीं देंगे ना. तो जब वैसा है तो डोंट ट्रबल योरसेल्फ कि क्रिकेट में क्या होगा, गोल्फ में क्या होगा, बैडमिंटन में क्या होगा, जो भी स्पोर्ट खेलते हैं, उस दबाव में आदमी जीता है. यू हैव टू रिमेम्बर दैट इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. और जब आप वापस जाते हैं तो घर वैसे ही है, लाइफ उससे बहुत ज्यादा है. तो जब आप वैसे सोचने लगते हैं ना, तो एक जो दबाव, एक जो तनाव जो रहता है आपके ऊपर परफॉर्म करने का, जो रहता है हर स्पोर्ट्समैन में रहता है. एक है जिस स्टेज पे आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका दबाव, प्रेशर. एक है खुद के ऊपर जो दबाव लेते हैं कि हमारा सेल्फ प्राइड है, हमें करना है, हमें दिखाना है, हमें आगे चलना है. वो बहुत हद तक निकल जाता है. इट फ्रीज यू अप इन अ बिग वे मेंटली. मेरा ये हमेशा मानना है. आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज अ ग्रेट वे टू बी. जो आप सीखते हैं कि कैसे रहना चाहिए इंसान को. हम इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत तो हर किसी में वैसे ही होनी चाहिए. कि जरूरी नहीं है कि हमें यू हैव टू बी ह्यूमन. ह्यूमन बीइंग का मतलब ही वही है, वो जो हम खो चुके हैं. सो व्हेन यू लुक एट थिंग्स व्हिच आर बिगर इन लाइफ, आपको लगता है कि आप कितने छोटे से, मतलब मिनिस्क्यूल स्पेक है. हम अपना अहंकार और ईगो लेके घूमते रहते हैं हर जगह. इतने छोटे से हैं हम, जो मतलब नॉन डिस्क्रिप्ट है बेसिकली. तो वो अपने आप को याद दिलाते रहेंगे तो जिंदगी बिल्कुल ठीक रहती है. मेरे दो बातें जो सार मुझे समझ में आया वो ये कार्तिक कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में है बड़ी बड़ी खुशियां, सोच बड़ी है तो अपनी है दुनिया. एंड इफ यू आर हम्बल, नथिंग कैन टच यू. बना दिया. काश मेरे पास ये कला होती. पर
पर मैं बोलता तो सर के ऊपर से निकल जाता, बट सॉरी प्लीज। नहीं कार्तिक, आई थिंक what you actually saying is if you are humble nothing can touch you, neither praise nor discouragement. मतलब हवा में उड़ना ही नहीं चाहिए, आपके पांव हमेशा जमीन पे होने चाहिए। आप जब अभी बोल रहे थे कार्तिक, कभी ख्याल आया दिमाग में कि कमेंटेटर तो मैं अच्छा हूं, क्रिकेटर मैं अच्छा रहा हूं, आई शुड आल्सो बी अ मोटिवेशनल स्पीकर बिकॉज़ व्हेन यू वर टॉकिंग यू हेल्ड मी कैप्टिव। मैं मदद करता हूँ पैडीपा, सब दोस्त जिन बच्चों की मैं मदद कर सकता हूँ, क्रिकेट में हो या किसी भी हो, मेंटोर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल के जमाने में वो सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए हमारे टाइम, मतलब हम ऐसे नहीं कि हम बुढ़े हैं, पर ये है कि 2 जनरेशन पहले, तुम तो आज भी अंडर 19 खेलने चले जाओ, खिला लेंगे तुमको लोग। नहीं 45 का हो गया, अब कौन सा खिलाएगा कोई। पर मैं क्या कहना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल के बच्चे ना बहुत अलग जिंदगी में जी रहे हैं, तो हर चीज जल्दी जल्दी चाहते हैं। कभी भी आपने नहीं सोचा होगा, मेहनत के बगैर आपने कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे कोई थाली पे रख के सजा के दे दे, कभी किसी ने नहीं सोचा। अच्छा करने के बावजूद भी नहीं मिलता था तो उससे क्या लगता था कि यार अभी हमने इतना अच्छा नहीं किया तो और अच्छा करना चाहिए। अब ऐसा एक एंटाइटलमेंट सा आ गया है कि सब लोग बहुत जल्दी निराश, हताश बहुत जल्दी हो जाते हैं आजकल के बच्चे। एक तो अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, आप उनको ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख सकते अपनी बातों पे या किसी चीज में। ऊपर से जो दबाव है, जैसे आपने कहा मोबाइल की दुनिया है, बाकी चीजें इतने सारे हैं, सबको लगता है कि उसको है, उसके पास है, वो कर रहा है, उसको मिल गया है तो मुझे क्यों नहीं। तो वहां पे इन लोगों को, बच्चों को या किसी भी यंग प्लेयर को या किसी यंगस्टर को कोई 1-2 ठीक चीजें बता दो, जस्ट टू होल्ड देम कैप्टिव, टू पुट देम, उनको सोच को ट्रिगर करने के लिए मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ता है। बड़ा लंबा भाषण देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो वापस अपने पर ही आएगा। पर छोटी चीजें अगर आप कहीं पे उनके कॉर्ड को प्रिक कर दें या किसी चीज को ट्रिगर कर दें जिससे उनकी सोच खुद ब खुद सोचने पे मजबूर करे, बदल जाए सही जगह, सही पाथ पे, तो काफी फर्क पड़ता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर मैंने 1-2 जगह किए हैं, पर ऐसे मैंने सोचा नहीं कि कोई ये ना कहे कि कोई मुझे खुद गुरु ना बना दे। Karthik, are you let's get into a lighter zone. Are you aware of the fact that there's something unique with you, Rahul Dravid and Sachin Tendulkar? नहीं। आप तीनों ने सिर्फ एक ही T20 इंटरनेशनल खेला है। अच्छा, क्या बात है। कहीं तो इन बड़ों के साथ मैं कहीं तो नहीं, ये जो बड़ों की आप बात कर रहे हैं, इन बड़ों ने आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ। एंड एज द फैक्ट इज दैट यू ऑलवेज बीन हम्बल। आपने गोल्फ का जिक्र किया, इससे पहले कि मैं रैपिड फायर आपके साथ खेलूं, आपका R1 ड्राइवर ठीक है? R1 तो हो गया, अभी R1 के बाद अभी सिम आ गया। सिम R1 तो 3 साल अच्छा, लोगों को बताइए ये R1 और सिम में क्या फर्क है? गोल्फ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ड्राइवर है तो ड्राइवर में क्या होता है, टेक्नोलॉजी बहुत बदलते रहते हैं और किस हिसाब से उन्होंने उसको शेप किया, किस हिसाब से जब आप रखते हैं बैठता है। और आपके लिए स्पेशली बन के आया था क्योंकि आप लेफ्टी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे लिए स्पेशली बन के आया था। जी हाँ, लेफ्टी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए जो गोल्फ का सामान भारत में मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्लव है, पसीना इतना आता है, ग्लव बड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, पर ग्लव मिलता नहीं है। और खासकर सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं कि आपका जो बल्ला आपके वेट के हिसाब से होना चाहिए, आपके जो ग्लव्स हैं आपके हाथ अनुसार होने चाहिए, या कैसे कंफर्ट के हिसाब से, गोल्फ भी वैसे ही है, क्योंकि बहुत मुश्किल गेम है। सच मानिए, इतने साल 26 साल क्रिकेट खेल के ऐसा नहीं लगा, पर ये पिछले 10 साल से जो गोल्फ खेल रहा हूँ, इतना मुश्किल गेम है, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। तो उस लिहाज से हर चीज आपको फिट करना जरूरी है। Karthik, the other now we'll play a rapid fire round with you, and आप जाने जाते हैं अपनी बेबाक राय के लिए, you speak from the heart. मैं आपको फिलहाल तो 2 ऑप्शंस दूंगा, दोनों में से आपके लिए बेहतर कौन? कोई भी कारण हो सकता है, कारण नवी दे चलेगा। अच्छा, बेदी पाजी या मनी पाजी? दोनों एक समान, दोनों एक समान। यहाँ पे मैं कोई उनको मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, फॉर डिफरेंट रीजंस, पर एक समान। एज अ कैप्टन सौरव या धोनी? सौरव। बल्लेबाज के तौर पे कोहली या रोहित? कोहली। मुरली कार्तिक ज्यादा किस भाषा में कंफर्टेबल है, हिंदी इंग्लिश? कमेंट्री की बात करूं, वो तो बाकी लोगों को बताना पड़ेगा, बट आई फील आई एम इक्वली कंफर्टेबल इन बोथ। No, you are. Actually, you are. You are one of the best bilinguals that I know. ऐसा नहीं होता कि मुझे सोचना पड़ता है एक जुबान में और दूसरे जुबान में बोलना पड़ता है, पर वो नहीं है। हाँ, सुनने के लिए क्या लगता है वो मुझे नहीं पता। नहीं, अच्छा लगता है। I can vouch for it. You're one of my favorite bilingual commentators, no doubt about that. And I'm not saying this because you're on my show.
इडली या राजमा चावल? राजमा चावल। ये दिल्ली याद आ गया, हिंदू कॉलेज के पीछे चाचा के छोले भटूरे होते थे, बड़े खाए हमने, याद है? मत याद दिलाओ, एक दिन चलते हैं, एक दिन प्लीज जरूर चलते हैं, चलते हैं, है ना, सबको बुलाते हैं। हाँ, राहुल सांघवी, seriously। दीपदास, आशुदानी, पूरे गैंग को बुलाते हैं, चलते हैं। सबको सबको, भाटिया साहब। भाटे साहब, हाँ। अच्छा, बॉल इन हैंड या माइक इन हैंड? बॉल इन हैंड। 2 दफा रणजी ट्रॉफी जीतना रेलवेज के लिए या मैन ऑफ द मैच टेस्ट मैच में, क्या दिल को ज्यादा सुकून किसने दिया? 2 दफा रणजी ट्रॉफी जीतना। वेल डन, लव इट। कार्तिक, अब एक नाम मैं आपको दूंगा, उस नाम को सोच के जो भी आपका पहला रिएक्शन आपके जहन में आए दे दीजिए। पदमजीत शेरावत। एक्सट्रीमली मल्टी टैलेंटेड, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। मुझे अभी भी याद है, मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं हिंदू कॉलेज आया था मुझे लगा यार कि यार आशुदानी, पदमजीत शेरावत, इन सबके साथ खेलने को मिलेगा। एंड द वे यू गाइज बोथ यूज्ड टू ओपन, मुझे हमेशा लगता था कि हरियाणा ने आपको उतना ज्यादा क्यों नहीं खिलाया, बिकॉज ऑफ द वे यू वर, द वे टेक्निक के साथ साथ अग्रेशन। मुझे 2 लोगों के लिए, 2 ओपनर्स के साथ, जो आपके आशु और आपके अलावा एक और ओपनर के लिए बहुत फील होता है, वो है जे अरुण कुमार। मुझे हमेशा लगता था कि यार 3 लोगों के पास इतनी क्षमता थी कि ये कहाँ, मतलब पता नहीं होता कि कौन कहाँ खेल सकता है, बट जो क्षमता के हिसाब से रणजी ट्रॉफी के आगे जो कभी कभी चांसेस या जो होते हैं ना, वो हमेशा फील होता था कि अग्रेशन, टेक्निक सब कुछ है, पर वही ना, कर्मा, फेट, जो मर्जी कह लीजिए, पता नहीं चलता किसकी वजह से। बट अदरवाइज सुप्रीमली, मतलब सब एबी डिविलियर्स की बात करते हैं, हमारे ऑलराउंडर मिस्टर पदमजीत शेरावत। कार्तिक, मेरे को देने, आपको देने के लिए हमेशा ब्लेसिंग्स तो रहती हैं, पर एक ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू, कोरोना, थैंक यू पाडीपा। कोरोना, कोरोना के बारे में क्या बोलूं? हाँ, कोरोना क्या कर दिया आपकी जिंदगी में? कोरोना ने मेरी जिंदगी में, मतलब मुझे ऐसे कर दिया है कि घर में मेरे को वैसे ही रहना पसंद था, अब तो इतना आदत पड़ गया है कि बाहर जाने का मन नहीं करता। घर में रखना ही पसंद करता है मुझे। अच्छा कार्तिक, 2 नाम अब मैं आपको दूंगा। सब दोनों में से पहला है श्वेता कार्तिक, जो आपकी बेटर हाफ है और शी इज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर यू। Unbelievably, seriously, over the amount of sacrifices she has made for my sake, अपना करियर छोड़ना, सिंगापुर में इतनी अच्छी खासी नौकरी थी जो मुझसे 7 गुना बेहतर कमाती थी, सब कुछ छोड़ के इस लंगूर के साथ इतने सालों से टाइम बड़ा प्यारा है ये लंगूर बड़ा प्यारा है। ही इज वेरी स्वीट, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो आपको लगता है, उसको नहीं लगता, बट आई थिंक, आई सपोज किसी भी वाइफ को नहीं लगता अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सैक्रिफाइसेस उसने किए हैं, जो मेरे खातिर सारे पूरे फैमिली के लिए, सीरियसली आई डोंट थिंक आई कुड हैव फाउंड एनीवन एल्स डूइंग सो मच फॉर मी। टच वुड कार्तिक, टच वुड। आखिरी नाम मैं आपको दूंगा और उसके बाद आपकी छुट्टी करूंगा, ज्यादा देर आपको बात करनी रखूंगा। रेलवेज। जी देखिए, सचमुच में मैं आज जो कुछ हूँ, आई हैव टू से ऑब्वियसली मेरे माँ बाप जिन्होंने भी मेरे लिए किया टू गेट मी टू दैट स्टेज, बट रेलवेज ने एक मुझे ऐसा पेडेस्टल दिया जो कोई कुछ नहीं दे रहा था। जो मैं आपकी बात कर रहा था ना कि क्या पता आप हरियाणा छोड़ के कहीं और जाते, मुझे दिल्ली से मेरा, जबकि मैं अंडर 16 खेला था, अंडर 19 में नहीं रखा, जबकि मनी भैया की वजह से मुझे रणजी ट्रॉफी टीम में ले लिया, पर अंडर 19 में नहीं रखा। और उसके बाद भी मुझे चांस नहीं मिलता क्योंकि राहुल मुझसे पहले था वहां पे, सांघवी। तो जब उस वक्त जब कोई मुझे मौका नहीं दे रहा था, रेलवेज ने मुझे अपनी शरण में लिया, और उसके बाद क्या मैं 22-23 साल खेला हूँ उस टीम के लिए, कभी ड्रॉप नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, मतलब ये मनी भैया के ही वर्ड्स थे कि तुम्हें एक स्टेज चाहिए, पेडेस्टल चाहिए। मुझे मैं वहां गया क्योंकि मिस्टर विनोद शर्मा एंड अभय भैया मुझे वहां ले गए, और उसके बाद ऐसे से रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, आपको पता है रेलवे बाकी स्टेट एसोसिएशन के पास तो बहुत कुछ फैसिलिटीज हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। बेचारे डॉर्मेट्री में रहते थे, मैं तो फिर भी घर आ जाता था, बाकी लोग तो डॉर्मेट्री में रहते थे, हम लोग रिटायरिंग रूम में रहते थे, हमारे जो होटल्स थे इतने कुछ खास नहीं थे। बाकी लोगों जिस हिसाब से प्लेन से ट्रैवल करते थे, हम लोगों को ट्रेन से ही जाना पड़ता था, और जस्ट द वे वी वर, बट सच अ कोहेसिव यूनिट। कितने लोग इंडिया खेलना चाहिए था वहां पे, जैसे परिडा, यरे गौड, इन लोगों को इंडिया खेलना चाहिए था पर कभी खेल नहीं पाए। बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमने स्टार स्टडेड टीम्स को हराया, रणजी ट्रॉफी 2 बार जीते, तीसरी बार भी जीतना चाहिए था पर ऐसे लगा कि बड़ौदा ने हमें किसी और कारण से हरा दिया।
ईरानी ट्रॉफी जीते, मतलब हमारी टीम को रेस्ट ऑफ इंडिया को बीट करना, जिसमें सारे पूरे गौतम गंभीर, वसीम जाफर, सारे आप नाम लीजिए, सारे प्लेयर हैं, उनको हराना एज अ रणजी ट्रॉफी यूनिट, इट वाज लाइक आउटस्टैंडिंग मेरे लिए। मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता वो जो दिन जो हम करनैल सिंह में बिताते थे, दैट मुझे वो लॉर्ड से बेहतर लगता है। भले ही फैसिलिटीज ना हो, पर जो एक कैमराडरी, जो टीम स्पिरिट, मुझे नहीं लगता कि हम क्रिकेटर्स क्रिकेट को मिस करते हैं, मुझे लगता है हम वो जो संबंध है, वो बॉन्ड्स है ना, वो मिस करते हैं। क्योंकि जो आपने बिताया है, जो एक साथ बैरक में घुस के जो फील किया है एक दूसरे के लिए या किया है, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। मस्ती हो या दुख हो या दर्द हो या जो भी हो, जो बांटे हैं, आई थिंक मुझे लगता है हम लोग वो सब मिस करते हैं। क्रिकेट तो ठीक है, आएगी जाएगी, खत्म हो गई, बट वो सब अपनी अपनी दुनिया में जो निकल गए हैं क्रिकेट खत्म होने के बाद, आई थिंक वो हम सब मिस करते हैं। वो मैं बड़ा मिस करता हूँ। कार्तिक, मन तो बड़ा करता था कि और बातें करें, मगर समय का तकाजा, और फिलहाल पता ही नहीं चला टाइम का, आधा घंटा हो गया आपसे बात करते हुए। एंड एक्चुअली इफ आई हैव टू रैप द एंटायर कॉन्वर्सेशन विद यू, आपने एक बिल्कुल सरल सी चीज हमें सिखा दी कि सुख और सुबह मांगने पर नहीं, जागने पर मिलते हैं, कि दिक्कतें तो आएंगी। You are going on a road, you see a roadblock, it's up to you how you see it. You can see it as an obstacle to be fought, or you can see it as an opportunity to be enjoyed. Murli Karthik, from the core of my heart. मैं एक और चीज, just one more thing I'll just like to say, एक और चीज जो आपने इस बात पे कही, मेरा हमेशा मानना है कि कुछ भी हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, if I face a setback, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये मैं अपने कर्मा को क्लियर कर रहा हूँ, मैं अपने डेट्स क्लियर कर रहा हूँ। कुछ भी हो, अगर मेरा आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो ये भी एक कोई कर्मा क्लियर कर रहा हूँ। किसी के साथ कुछ भी जिंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, मेरे को लगता है कि आई एम क्लियरिंग माय डेट्स। मुरली कार्तिक, बच्चा खुश रहो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप रॉकिंग। हाँ, यू आर स्वीट किड। स्पोर्ट्स जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से मुरली कार्तिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फॉर ऑल ऑफ यू फैंस ऑफ मुरली कार्तिक, यू कैन वॉच दिस इंटरव्यू एज मेनी टाइम्स एज यू वांट टू, बिकॉज यू नो वेयर टू कम टू। स्पोर्ट्स जिंदगी आपका चैनल है और हमारा ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। हम आपका फीडबैक, आपका सजेशन हमेशा हम सुनते हैं और उसी की वजह से हम और बेटर होते जा रहे हैं। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट दैट यू नीड टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विच इज स्पोर्ट्स जिंदगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद अनदर चैंपियन, लेकिन इस चैंपियन को तो भूल नहीं पाएंगे। मुरली कार्तिक, थैंक यू टू ऑल द फैंस, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।